नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी दबी हुई हैं जो सच और वहम के बीच का फर्क ही मिटा देती हैं। आज हम ऐसी ही 6 सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की बात करेंगे, जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मतलब भूतों और आत्माओं पर रिसर्च करने वाला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 6000 से ज्यादा भूतहा जगहों की छानबीन की हो, उसकी अपनी ही मौत एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन जाए। इस कहानी पर हम लौटेंगे, पर पहले चलिए कुछ और अजीबोगरीब किस्सों की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी गिनती शुरू होती है एक ऐसी चीज से जो दिखने में तो बिल्कुल आम है, पर उसकी कहानी बहुत ही डरावनी है। ये है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। इसे 1950 के दशक में इटालियन आर्टिस्ट जियोवानी ब्रगोलिन ने बनाया था। देखने में बस एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर है ना? लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर एक खौफ का दूसरा नाम बन गई। हुआ ये कि इस पेंटिंग की कॉपियां बहुत पॉपुलर हो गई। लोगों ने इसे खरीदकर अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, और बस यहीं से शुरू हुई एक अजीब और डरावनी कहानी। एक के बाद एक घरों में आग लगने लगी, और हर बार एक ही बात कॉमन थी। आग हमेशा उन्हीं घरों में लगती थी जहां ये पेंटिंग मौजूद होती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी, फायर फाइटर्स का कहना था कि पूरा का पूरा घर जलकर राख हो जाता था, लेकिन वो पेंटिंग वो हमेशा आग से बिल्कुल सही सलामत मिलती थी, एक खरोच तक नहीं। जाहिर है ये अफवाह फैल गई कि पेंटिंग शापित है, और लोगों ने डर के मारे इसे अपने घरों से निकालना शुरू कर दिया। तो एक शापित पेंटिंग से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारत की एक ऐसी शहरी किंवदंती की तरफ जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ये कहानी है 1990 के दशक की बेंगलुरु शहर की, जिसे लोग नालेबा की किंवदंती के नाम से जानते हैं। उस दौर में एक चुड़ैल का ऐसा खौफ फैला कि लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कहते थे कि रात में एक आत्मा घूमती है और दरवाजे खटखटाती है। इसका तरीका ही सबसे डरावना था। वो देर रात किसी के भी दरवाजे पर दस्तक देती और फिर घर में मौजूद किसी करीबी की आवाज की हूबहू नकल करती थी, माँ की, भाई की या पत्नी की। और जैसे ही कोई धोखे में आकर दरवाजा खोलता, वो इंसान गायब हो जाता था, हमेशा के लिए। इस खौफ से बचने के लिए लोगों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने दरवाजों पर कन्नड़ में लिखना शुरू कर दिया, नाले बा। इसका मतलब होता है कल आना। मान्यता थी कि वो आत्मा ये पढ़कर अगले दिन आने के लिए लौट जाती, और इस तरह वो कभी वापस नहीं आती थी। चलिए अब किस्सों से आगे बढ़कर कुछ असली अनसुलझी मौतों और बदनाम जगहों की बात करते हैं, जो इन रहस्यों को और भी ज्यादा गहरा और डरावना बना देती हैं। याद है, शुरू में हमने एक सवाल पूछा था? ये कहानी उसी से जुड़ी है। गौरव तिवारी, भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक। सोचिए, एक इंसान जिसने 6000 से ज्यादा भूतार्थ जगहों को एक्सप्लोर किया हो, वो 7 जुलाई 2016 को अपने ही घर के बाथरूम में रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। मौत का कारण आज तक किसी को नहीं पता। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा उलझा देती है, वो हैं उनके आखिरी शब्द। अपनी मौत से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, एक शक्ति मुझे खींच रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। अब ये सिर्फ एक एहसास था या वाकई कोई अनदेखी ताकत थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एक ऐसी जगह जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। इटली का पोवेग्लिया आइलैंड, जिसे मौत का द्वीप भी कहा जाता है। वजह, ये वो जगह है जहां प्लेग के करीब 1,60,000 से भी ज्यादा मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस द्वीप का इतिहास खून और दर्द से लिखा गया है। सदियों तक इसे प्लेग के मरीजों को जिंदा जलाने और दफनाने की जगह की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया। वहाँ के मरीज और डॉक्टर्स दोनों ही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने और परछाइयाँ देखने का दावा करते थे। कई रहस्यमयी मौतें भी हुईं। आज की तारीख में इस द्वीप पर किसी का भी जाना सख्त मना है। चलिए अब बात करते हैं उन किस्सों की जहां इंसानी दुनिया और शैतानी ताकतों के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। यह है कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है, और ये कुख्यात है अपने अंदर बने शैतान के एक पूरे पेज के चित्र के लिए। इसके पीछे की कहानी और भी अजीब है।
कहते हैं कि इसे एक साधु ने शैतान के साथ सौदा करके सिर्फ एक रात में लिखा था। ये किताब कागज से नहीं बल्कि 160 से ज्यादा जानवरों की खाल से बनी है और इसका वजन है 85 किलोग्राम। माना जाता है कि इसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर ये कहानी है भारत के हिमाचल प्रदेश में मौजूद टनल 33 की और कर्नल बरोक के भूत की। हुआ यूं कि ब्रिटिश राज में कर्नल बरोग नाम के एक इंजीनियर को इस सुरंग को बनाने का काम दिया गया। उन्होंने पहाड़ के दोनों तरफ से एक साथ खुदाई शुरू करवाई, लेकिन उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई और सुरंग के दोनों सिरे आपस में मिले ही नहीं। इस नाकामी की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई और उन पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कर्नल बरोग ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी अधूरी सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। और इसी दुखद घटना से एक किंवदंती ने जन्म लिया। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि कर्नल बरोग की आत्मा उसी सुरंग में भटकती है। और विडंबना देखिए, जब बाद में वो सुरंग बनकर तैयार हुई तो उसका नाम उन्हीं के सम्मान में बरोग टनल रखा गया। तो एक शापित पेंटिंग से लेकर एक इंजीनियर के भूत तक, ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? आखिर कहाँ इतिहास खत्म होता है और कहाँ से एक किंवदंती शुरू होती है? इन किस्सों में कितना सच है और कितना फसाना, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। पर ये हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद सुलझने के लिए बने ही नहीं होते।